महिलाओं के साथ हो रही प्रताड़ना हमेशा से समाज के लिए चिंता का विषय रहा, लेकिन इसके बावजूद कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। जिसके बाद दहेज प्रताड़ना और महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त टिप्पणी करी है। अदालत ने कहा कि आखिर लड़के शादी क्यों करते हैं अगर बाद में लड़की और उसके परिवार का अपमान ही करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि बहू और उसके परिवार को प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने दरअसल छत्तीसगढ़ के एक मामले को लेकर के सुनवाई करी थी, जिसमें दहेज को लेकर के एक महिला को प्रताड़ित किया गया। महिला की शादी के 3 साल के भीतर उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। अदालत ने कहा कि दहेज के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से दबाव डालना एक बेहद ही गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त संदेश देना जरूरी है। अब पूरा मामला क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल मामला ये पूरा साल 2010 का है। आरोप है कि महिला का पति और जो ससुराल वाले थे वो लगातार दहेज की मांग कर रहे थे। परिवार से नकम रकम, इसी के साथ ही कार की मांग की जा रही थी। अदालत को ये बताया गया कि महिला का जो परिवार है वो कई बार पैसे देकर समझौता करा चुका था। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि जो रिश्ता है वो सुधर जाए, लेकिन जो प्रताड़ना है वो बंद होती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। महिला इस कदर प्रताड़ित हो गई कि उसने आखिरी रास्ता जो सोचा वो मौत था। मेडिकल रिपोर्ट में भी जो खुलासा हुआ वो दम घुटना बताया गया। ट्रायल कोर्ट ने माना कि शादी के 7 साल के भीतर अगर असामान्य मौत हुई है तो उसके पहले और लगातार प्रताड़ना दी गई है, तो इसी आधार पर इसे दहेज मृत्यु का जो मामला है वो माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की के परिवार को अगर आप भिखारी कहते हैं, आप लगातार उससे पैसे मांगते हैं, तो ये बेहद शर्मनाक है। जो महिला थी उसके देवर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके खुद को राहत देने की मांग की थी। वकील ने इस बात की दलील दी कि जो उसके खिलाफ केवल आईपीसी की जो धारा है वो 498A के तहत मामला बना है और वो अपराध साबित नहीं होता है। लेकिन अदालत ने इस दलील से सहमत नहीं हुई। अदालत ने कहा कि हम जिस तरह से एक पक्ष जो है वो खुद को इसमें अपराधी नहीं मानता है, अदालत इस बात से सहमत नहीं हुआ। जस्टिस नागरत्ना ने उस वक्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरोपी को खुश होना चाहिए कि उसे केवल 3 साल की सजा मिल रही है। अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर बहू और उसके परिवार को आर्थिक रूप से निचोड़ने की कोशिश की जाती है, उनसे वक्त दर वक्त पैसे ऐंठने की कोशिश की जाती है, पैसों की मांग की जाती है, प्रताड़ित किया जाता है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि समाज में दहेज प्रताड़ना को लेकर ये सामान्य मान लिया गया है, जो कि बेहद खतरनाक है। अदालत ने कहा कि पढ़े लिखे परिवारों में भी बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है। जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा कि ये मामला दिखाता है कि शिक्षित लोग भी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार जो है वो करते हैं। अदालत ने साफ कहा कि दहेज को लेकर जो भी प्रताड़ना हो रही है और जो भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें एक इंसान जो है वो इस कदर परेशान है कि उसे आत्महत्या करना पड़ रहा है, तो उसमें नरमी नहीं बरती जा सकती। अब इस मामले को अहम क्यों माना जा रहा है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए आरोपी को की जो अपील खारिज कर दी थी कि उसे इसमें दोषी ना माना जाए। अदालत ने कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामलों में सख्त रुख जो है वो अपनाना जरूरी है ताकि समाज में जो गलत संदेश जा रहा है। अदालत ने टिप्पणी की कि महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान से जुड़े मामलों में बड़ा संदेश जाना चाहिए। इसीलिए विशेषज्ञों का ये मानना है कि दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लगातार बीते कई दिनों से, और ये सालों की बात नहीं है, लगातार कई ऐसे वर्षों से इस तरह के मामले सामने आते हैं। कई अगर हम देखें कि महिलाओं के साथ जो भी प्रताड़ना की जाती है, चाहे वो पैसों के नाम पर हो, चाहे वो दहेज के नाम पर हो, अक्सर महिलाएं इस कदर उसमें परेशान हुई हैं, या तो उन्होंने अपनी जिंदगी के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया है या फिर उनको मारा पीटा जाता रहा है। और ऐसे ही मामलों में कहीं ना कहीं महिलाओं को अगर सुरक्षित करना है, उसी दिशा में ये कोर्ट की तरफ से एक बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी निकल के सामने आती है कि आप अगर किसी महिला से शादी कर रहे हैं, आप उस महिला से शादी अगर इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि वो लगातार आपको पैसे ला करके अपने घर से देगी, आप उससे ज्यादा दहेज ऐंठने की उम्मीद के साथ शादी कर रहे हैं, और अगर ऐसा हो भी रहा है, अगर आपको वो पैसे मिल भी रहे हैं, फिर भी आपका जो लालच है वो नहीं थम रहा, और उसके बावजूद अगर आप लगातार महिला को प्रताड़ित कर रहे हैं और भी ज्यादा पैसे की उम्मीद के साथ
उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, उसे प्रताड़ित कर रहे हैं, उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके परिवार वालों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर समाज में ये धारणा है कि जो दो पक्ष होते हैं शादी में, जो एक लड़का पक्ष है और एक लड़की पक्ष है, तो ये कहा जाता है कि जो लड़का पक्ष है वो अपने आप को सर्वोपरि मान के चलता है, वो अपने आप को लड़की पक्ष से ऊपर मान के चलता है। और ये धारणा जो है वो समाज के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है, क्योंकि ये कहा जाता है कि लड़का जो पक्ष है वो अपने आप को ये मानता है कि वो हर चीज में बेहतर है, क्योंकि वो लड़के पक्ष है और वो किसी तरीके का व्यवहार जो है वो लड़की पक्ष के साथ कर सकते हैं, चाहे तो वो मानसिक तौर पर प्रताड़ित करना हो, चाहे वो अपशब्दों का इस्तेमाल करना हो, चाहे उस बराबरी पर उनको ना देखना हो। भले ही लड़की उस हिसाब की ही शिक्षित हो जितना कि लड़का शिक्षित है, भले ही लड़की उस हिसाब से कमा रही हो जितना कि लड़का कमा रहा हो, लेकिन फिर भी ये धारणा जो है वो समाज में बैठी हुई है और इसी धारणा को बदलने की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि जो लड़कियां हैं जो शादी करके इस उम्मीद के साथ जाती हैं कि उनका जो आगे का भविष्य होगा वो बहुत बेहतर होगा, लेकिन उनका जो सपना है वो टूटता हुआ नजर आता है। अगर एक परिवार ऐसा मिले जहां पर आपसे दहेज की उम्मीद की जाए, जहां पर आपको मारा पीटा जाए और आपके परिवार वालों को गरीब बोला जाए या फिर उस हिसाब का ना माना जाए जिस हिसाब से लड़का पक्ष खुद है। और सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि जिस तरह का नियम है कि अगर एक शादीशुदा जीवन है जिसमें 7 साल के भीतर अगर एक लड़की की असामान्य तरीके से मौत हो रही है तो उसको ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उस लड़की को प्रताड़ित किया गया है, उसको परेशान किया गया है, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा जो है वो पैसा ऐंठा जा सके। क्योंकि आज के दौर में दहेज अगर हम माने तो पहले से ही ये इल्लीगल रहा है, ये असामाजिक कुरीति माना गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज में उसी तरह से प्रचलित है जिस तरह से हम आम चीजों को मानते हैं। भले ही इसे अब दहेज का शब्द ना कहा जाए, लेकिन इसे गिफ्ट के तौर पर कहा जाए और जो परिवार होता है लड़की का वो इस उम्मीद के साथ देता है कि अगर हम अपनी लड़की को ये चीज दे रहे हैं तो उसे आने वाले वक्त में तमाम चीजें सुनने को नहीं मिलेंगी। ये उसे कोई नहीं कह सकता कि हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया था। हम जो भी कुछ दे रहे हैं अपनी बेटी को दे रहे हैं ताकि उसको किसी तरह से परेशान ना किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ इसका एक और पहलू निकल के सामने आता है, वो ये कि लड़का पक्ष ये उम्मीद के साथ बैठता है कि वो एक लड़की को शादी करके ला रहा है, वो एक लड़की को एक घर देगा, एक परिवार देगा, एक अच्छी जिंदगी देगा, तो वो इस बात का हकदार है कि उसे पैसा दिया जाए। लेकिन इसी उम्मीद को कहीं ना कहीं तोड़ने की जरूरत है और वो इसी बात से तोड़ी जा सकती है जब ये जो दहेज प्रथा है इसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। दहेज लेने के बाद भी लगातार अगर लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसको इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो इतनी परेशान हो जाए कि उसे कोई ऐसा कठोर कदम उठाने की आवश्यकता मिल जाए जहां पर उसे जीवन जो है वो कठिन लगने लगे और अपनी जिंदगी खत्म कर लेना उसे आसान लगने लगे। इसी वजह से कोर्ट का ये फैसला निकल के सामने आता है, जिसमें कोर्ट का ये साफ तौर पर कहना था कि शादी अगर आप कर रहे हैं तो आप लड़की या उसके परिवार को अपने से कमतर नहीं मान सकते हैं, आप उन्हें बराबर माने और आप किसी भी क्षण किसी भी पल में उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले को, कोर्ट की इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं, जरूर बताइएगा।